हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 19.8 क्लास 12 केसी सिन्हा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर 27 तक। मतलब इस एक्सरसाइज को आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। और ये जो एक्सरसाइज है, इसमें सवाल का फॉर्मेट हम लोग किस ढंग से है कि इसमें एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट रहता है। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग जेड पुट करते हैं और फिर पूरे इंटीग्रेशन को जेड के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं, तब जाके उसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। क्योंकि वैसे हमारा वो बेसिक फार्मूला पे चला जाता है अगर हम उस तरह से पुट करते हैं। तो देखो 64, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर यहां हम बात करें तो ये जो पोर्शन tan इनवर्स x है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं भाई कि इस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो हम लोग z किसको पुट करेंगे, tan इनवर्स x को पुट करेंगे। तो 64 को बनाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई tan इनवर्स x और फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। पुट z इक्वल टू tan इनवर्स x। देन इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि dx को dz के फॉर्म पे लिखना है। तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dz हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, dz हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर dx के इक्वल। कहने का मतलब है कि dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे हम लोग dz रख देंगे और tan इनवर्स x को z पुट किए हैं तो ez बन जाएगा। फिर इंटीग्रेशन हमारा किसके फॉर्म पे बदल जाएगा, z के फॉर्म पे। तो नाउ पूरा इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे बदलने के लिए तैयार है। ez हो जाएगा और फिर dz हो जाएगा। अब ez का इंटीग्रेशन ez ही होगा प्लस c। z को हम लोग क्या लेके चले हुए थे, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। काफी आसान सवाल था। अब 65 को बनाते हैं हम लोग। 65 नंबर जो सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू लॉग सेक x प्लस tan x और फिर dx। यहां पर देखो भाई दो फंक्शन है, एक तो हम इधर वाले को फंक्शन और एक इधर वाला फंक्शन सेक एक्स। अगर हम सेक एक्स को जेड पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जो कि इधर उस टाइप का कोई फंक्शन है नहीं। और अगर हम इस पूरे को भी पुट करेंगे तो भी इसके जैसा नहीं है ना, देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को तो सेक एक्स आ जाएगा हमारा। देखना, पुट करो इसको, पुट z इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, dz बाई dx निकालेंगे। तो पहले log x का x के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब log दिस का दिस के रिस्पेक्ट पे क्या आता, 1 बाई, ये पूरा आ जाएगा 1 बाई सेक x प्लस टेन एक्स। हम पहले बोल रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है तो फिर पहले डिफरेंशिएशन सीखो बढ़िया ढंग से, तब जाके इंटीग्रेशन बनाना, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। अब फिर चैन रूल से आगे हम लोग बढ़ाते तो फिर यहां पे आता सेक x इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, सेक स्क्वायर x। तो ये इतना बड़ा डिफरेंशिएशन आया है dz बाई dx। और हम क्या बोल रहे थे कि ये सेक x आएगा, लेकिन ऐसा तो आया नहीं। लेकिन जरा गौर से यहां पर देखो तो हमें वो चीज मिल गया है, क्योंकि ये दोनों पे हम लोग सेक x को कॉमन कर सकते हैं और फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो dz बाई dx इक्वल टू, अगर हम यहां सेक x को कॉमन कर लें तो फिर इस वाले पोर्शन पे tan x बचेगा और इस वाले पोर्शन से क्या बचेगा, सेक x। तो सेक x प्लस tan x इसको लिखेंगे और फिर डिवाइडेड बाई नीचे हमारा सेक x और प्लस tan x पहले से है। अब ये जो टर्म है दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ सेक एक्स बचेगा ना, जो कि है यहाँ पे। तो dz किसके इक्वल हो जाएगा, हमें तो dz का वैल्यू चाहिए था, सेक एक्स इंटू dx के इक्वल।
तो ये दोनों के बदले हम लोग dz लिखेंगे और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन अब हमारा z के फॉर्म पे कन्वर्ट होगा। तो नाउ इंटीग्रेशन z इंटू dz हो जाएगा और z का इंटीग्रेशन हो जाएगा z² प्लस c। z को हम लोग क्या लेके चले हुए थे, log sec x प्लस tan x। तो यहां रखेंगे log sec x प्लस tan x और इसका स्क्वायर है तो हम लोग होल स्क्वायर लगा लेंगे और फिर डिवाइडेड बाई 2 फिर प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया 65 का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग 66। यहां पर देखो तो किसको पुट करने पे dz हमारा बन जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो अगर हम tan रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan का सेक स्क्वायर और रूट एक्स चैन रूल पे जाएगा तो 1/2 रूट एक्स जो कि इसके जैसा भी मिल जाएगा। तो हम लोग इस सवाल पे क्या पुट करने वाले हैं, tan रूट एक्स। 66 का फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स और फिर डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx। पुट करते हैं z इक्वल टू tan रूट एक्स को। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, चैन रूल यहां भी लगने वाला है डिफरेंशिएशन पे। तो dz बाई dx इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो यहां पर देखो जो dz बनने वाला है वो सेक स्क्वायर रूट एक्स भी है और ये रूट एक्स भी है, लेकिन 2 यहां पे नहीं है। तो 2 क्या हुआ कि एक्स्ट्रा चीज गया है। तो जो एक्स्ट्रा होता है हम लोग इसको किधर बुलाते हैं, z के साइड में। तो ये बन जाएगा आपका 2dz इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स और फिर dx। तो नाउ इंटीग्रेशन को z के फॉर्म पे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स dx है इसके बदले में लिखेंगे 2dz और इसको हम लोग z पुट किए हैं तो z का पावर 4 हो जाएगा इंटू 2dz। 2 कांस्टेंट बाहर और z4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा z5/5 प्लस c। अब z हम लोग क्या लिए हुए थे, tan रूट x। तो इसको लिखा जा सकता है 2/5 tan टू द पावर 5 रूट x और फिर प्लस c। ये वाला हमारा आंसर हो गया। अब सेकेंड नंबर सवाल पर बात करते हैं। तो सेकेंड जो है कि अगर हम इस पूरे टर्म को z पुट करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये टर्म हमारा मिल जाएगा। तो हम लोग z किसको पुट करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x को। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x और फिर dx। तो पुट z इक्वल टू हम लोग करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dz बाई dx इक्वल टू 1 कांस्टेंट हो जाएगा 0, माइनस है तो माइनस लगा लिए और tan स्क्वायर x का जो डिफरेंशिएशन होगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x। अब देखो यहां पे tan x इंटू सेक स्क्वायर x और साथ में ये dx भी चला जाएगा, लेकिन -2 इधर क्या है कि एक्स्ट्रा में है तो उस एक्स्ट्रा को हम लोग फिर से इधर बुलाएंगे। तो माइनस dz बाई 2 इक्वल टू tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx। नाउ इंटीग्रेशन को z के फॉर्म पे बदल लेते हैं। ये पूरा पोर्शन के बदले में लिखेंगे माइनस dz बाई 2 और इसको z लिए हैं तो 1/z इंटू माइनस dz बाई 2। माइनस 1/2 कांस्टेंट है और 1/z का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/2। z 1/z का इंटीग्रेशन log mod z और फिर प्लस c। अब z के फॉर्म पे आंसर नहीं लिखना है क्योंकि z हम लोग क्वेश्चन हमारा x के फॉर्म पे था। तो z हम लोग क्या लिए हुए 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 1/2 log mod 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस c। ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट है 67। अब पहला और दूसरा दोनों एक ही जैसा है, सिर्फ इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहां पर अभी कोई टर्म हमारे पास है नहीं
दो टर्म की किसका डिफरेंशिएशन क्या है ये हमारे पास है नहीं, तो इसको पहले हम लोग चेंज करेंगे और उस फॉर्मेट पे सेट करेंगे। फर्स्ट नंबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस 10x, तो इसको दो फंक्शन हम लोग बनाएंगे, चेंज करेंगे। 10x को लिखा क्या जा सकता है sin x बाई cos x, 1/1 और प्लस में 10x को लिख लिए हम लोग sin x बाई cos x। अब नीचे एलसीएम आएगा cos x प्लस sin x, अब cos चला जाएगा ऊपर और इंटीग्रेशन कुछ इस ढंग से हो जाएगा cos x बाई cos x प्लस sin x और फिर dx। तो अब सोचता होगा कि सर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन ऐसे नहीं, ये पूरा फंक्शन एक फंक्शन है, ये दोनों के बदले अगर यहां रहता तो काम चल जाता। लेकिन फिर से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन, जो कि यहां पर दो फंक्शन है, उसके जैसा मिल नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा सा इसमें हम चेंजिंग और कर रहे हैं। अभी पूरा तरह से फॉर्मेट पे बदला नहीं है, 2 से यहां डिवाइड कर दिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x dx। अभी भी पूरा फॉर्मेट पे नहीं बदला और भी इसमें बदलाव बाकी है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहां पे है 2 cos x और 2 cos x को हम लोग लिख सकते हैं क्या cos x प्लस sin x, कुछ इस ढंग से cos x प्लस sin x और फिर प्लस cos x माइनस sin x और फिर डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x, कुछ इस ढंग से इसको लिख सकते हैं। देखो ये साइन प्लस पे साइन माइनस पे कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 2 cos x बच जाएगा, एक cos x मिलके। तो ऐसा लिखने से हमें फायदा हुआ है कि अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तब फिर हमारा वो फॉर्मेट पे सेट हो जाएगा। अब अलग अलग डिवाइड करते हैं हम लोग, 1/2 cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x, ये फर्स्ट पार्ट को डिवाइड किए और फिर से सेकेंड पार्ट वाला भी डिवाइड होगा cos x माइनस sin x और फिर डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x dx। अब देखो तो यहां सेम चीज है, ये कैंसिल हो जाएगा। हम इसको चाहें तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हैं। 1/2 इसके पास 1 हो गया, ये अलग इंटीग्रेशन बना लिए और इसको अलग बना देते हैं। 1/2 इसके लिए भी है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x और फिर डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x dx, कुछ इस ढंग से। अब ये तो सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो हो जाएगा x/2। लेकिन यहां देखो अब वो फॉर्मेट पे है कि अगर हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो दूसरा वाला फंक्शन हमें मिल जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो इतना दूर तक हम लोग बस वो फॉर्मेट बनाने के लिए ही काम किए हुए थे। अब इसको पुट करते हैं z, यहां पर पुट z इक्वल टू cos x प्लस sin x, देन dz बाई dx इक्वल टू cos x का माइनस साइन और साइन का क्या हो जाएगा cos x, तो इसको लिखेंगे cos x माइनस sin x, जो कि इसके जैसा मिल जा रहा है। dx भी उधर भेज देंगे तो dz हमारा किसके इक्वल हो जाएगा cos x माइनस sin x और फिर dx। अब फिर से इंटीग्रेशन में क्या क्या आ जाएगा, इधर तो कोई समस्या था नहीं, ये तो सिंपल था। तो 1/2 इंटू एक्स हो गया प्लस 1/2, इधर ये पोर्शन हमारा dz बनेगा और फिर डिवाइडेड बाय z इक्वल टू x/2 और प्लस 1/2 1/z का इंटीग्रेशन log mod z प्लस c इक्वल टू x/2 प्लस 1/2 log mod z को हम लोग क्या लेके चले हुए हैं cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका अगर हम लोग सेकेंड का बात करें तो सेकेंड पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहां पे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। देखो उसको भी बनाते हैं,
सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 माइनस 10x, बिल्कुल वही काम करने वाले हैं हम लोग। चेंज करते हैं इसको, dx बाई 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, dx बाई एलसीएम लेंगे, यहां cos x आएगा, cos x माइनस साइन एक्स, फिर से cos गया ऊपर, cos x बाई cos x माइनस साइन एक्स dx, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स dx। और इस 2 cos x को लिखने का हम लोग प्रक्रिया क्या था, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स, और फिर प्लस में cos x माइनस साइन एक्स, बिल्कुल वही काम किए हम लोग, और फिर डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स dx। अब क्या करना है, फिर से हमें अलग अलग डिवाइड कर लेना है इसको, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स। अब यहां पर देखो तो ये वाला पोर्शन हमारा कैंसिल हो गया, और हम इसको 2 अलग अलग इंटीग्रेशन के भी रूप में लिख सकते हैं। पहला वाला पोर्शन है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स, और फिर डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स dx। ये पहला इंटीग्रेशन हुआ, इसमें 1 है तो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। अब देखो यहाँ पे इस पोर्शन पे इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और माइनस साइन है माइनस cos, हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो फिर साइन एक्स प्लस cos x मिल जाएगा। तो पुट जेड करते हैं cos x माइनस साइन एक्स को, cos x माइनस साइन एक्स, देन dz बाई dx इक्वल टू cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, और साइन x का cos x होता है, लेकिन ये माइनस पे नहीं था प्लस पे था, अब हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो dz बाई dx इक्वल टू माइनस cos x प्लस साइन x। जो dz बनने वाला है उसमें cos x प्लस साइन x केवल है, जबकि यहां पे माइनस भी है, तो माइनस को हम लोग dz के साइड ही ले जाएंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज था। माइनस dz इक्वल टू cos x प्लस साइन x और फिर dx। अब हमारा इंटीग्रेशन जो होगा, ये पोर्शन के बदले यहां से यहां हम लोग लिखेंगे माइनस dz डिवाइडेड बाई z, और इसमें तो कोई समस्या था नहीं, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 1/2 भी बाहर में था, प्लस 1/2 इंटू एक्स, माइनस बाहर तो माइनस 1/2, और 1/z का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod z प्लस x/2 प्लस c। z हम लोग क्या लेके चले हुए थे, cos x माइनस साइन एक्स, माइनस 1/2 log mod cos x माइनस साइन एक्स प्लस x/2 प्लस c। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल है 68। इसमें देखो, इसमें भी ऐसा यहाँ कोई फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर हम a का डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ex यहाँ पे है नहीं। तो ये भी एक अलग टाइप का सवाल है, और इसको हम लोग अलग अलग अंदाज में हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे e माइनस एक्स से गुना कर लेंगे, और उस फॉर्मेट पे पहले बनाने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ a बाई b प्लस सी ई एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग e माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, b प्लस सी ई एक्स इंटू ई माइनस एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बात वही रह जाएगा। क्या किया, यहां पे हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाइंग
न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई e टू द पावर माइनस एक्स से। ये काम किया हम लोग। एक कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। तब यहां पे हो जाएगा e माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b प्लस सी ई एक्स। अच्छा, e माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b e माइनस एक्स प्लस e x और e माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा। जब बेस से मतलब पावर जुड़ता है, x पावर और माइनस एक्स पावर जुड़ेगा तो जीरो हो जाएगा, e टू दी पावर जीरो, और किसी का पावर जीरो मतलब वो 1 हो गया, तो सिर्फ c यहां पे बचेगा और फिर dx। अब अगर हम इसको z पुट करते हैं और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला फंक्शन हमारा आ जाएगा। पुट z इक्वल टू b e माइनस एक्स प्लस सी, देन dz बाई dx इक्वल टू, देखो e माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e माइनस एक्स ही होगा, और चैन रूल से ये माइनस भी है तो -1 भी आता बाद पे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस बी ई माइनस एक्स, और c कांस्टेंट इसका 0 हो गया। अब जो यहाँ पे dz बनने वाला है वो सिर्फ e माइनस एक्स के साथ dx चाहिए, जबकि राइट पे हमारा माइनस b भी चला गया है, तो ये चीज हमारा एक्स्ट्रा में गया है, तो जो एक्स्ट्रा होता है हम लोग इसको dz के साइड पे ले आते हैं। माइनस dz बाई बी इक्वल टू e माइनस एक्स और फिर dx। अब इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ ए कांस्टेंट बाहर, और इस e माइनस एक्स dx के बदले लिखेंगे माइनस dz बाई बी और फिर 1 बाई जेड इंटू माइनस dz बाई बी। फिर से -1 बाई बी कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर कर लेंगे हम लोग, तो बाहर हमारे पास आ जाएगा माइनस ए बाई बी और 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन लॉग मोड जेड प्लस सी इक्वल टू माइनस ए बाई बी लॉग मोड जेड। हम लोग क्या लेके चले हुए थे, बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन जब बुक पे हम लोग आंसर देखे तो ये आंसर था ही नहीं। दरअसल बुक इसके बाद फिर से आंसर मिलाने वाला काम किया है, तो अगर हम लोग बुक का आंसर मिलाना चाहते हैं तो हमें और भी इसको आगे बढ़ाना होगा। आप लोग चाहे तो यहां छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ए बाई बी लॉग मोड, हम इसको अगर नीचे ले आएंगे तो ये प्लस पे बदल जाएगा, और फिर प्लस सी बाई 1 प्लस सी इक्वल टू माइनस ए बाई बी लॉग, एलसीएम यहां पर लेंगे तो EX आएगा, तो B प्लस सी EX प्लस सी, कितना आया। फिर से इसको log m बाई एन का फॉर्मूला पे ब्रेक हुआ है, जानते हो ना कि log m बाई एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m और माइनस log n। तो m के जहां पे क्या है, b प्लस सी EX, और n के जहां पे क्या है, EX है, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग ब्रेक करते हैं इसको। हो गया माइनस ए बाई बी लॉग बी प्लस सी ई एक्स और फिर माइनस लॉग ई एक्स। हमारा ये लॉग m माइनस एन वाला फॉर्मूला पे चला गया। फिर से माइनस ए बाई बी लॉग बी प्लस सी ई एक्स। देखो यहां पे हम लोग log m टू दी पावर n वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। log m टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, तो n का काम कौन कर रहा है, x log e और फिर प्लस c। अब हम लोग जानते हैं कि log e का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो यहां x इंटू 1 सिर्फ क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, इक्वल टू माइनस ए बाई बी लॉग b प्लस सी ई एक्स और फिर माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 69। देखो 69 में भी वही हालत है कि अगर हम पुट करेंगे तो ये चीज आएगा नहीं, क्योंकि यहां पे 2 टर्म है, किसी एक को पुट करोगे जेड तो हमें कोई फायदा उससे होने वाला नहीं है, और अगर हम इसको जेड पुट करके डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टर्म बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहां भी हम लोग पहले फॉर्मेट पे सेट करना होगा, और सेट करने के लिए देखो हम लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स। हम यहां क्या कर रहे हैं कि 1/2 से मल्टीप्लाई किए, कुल मिला के 2 से डिवाइड किए हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो 2 से यहां मल्टीप्लाई करना होगा और फिर डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स, ये हुआ। अब इस 2ex को क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ex प्लस ई माइनस एक्स और फिर प्लस ex माइनस ई माइनस एक्स लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, क्योंकि ex ई माइनस एक्स प्लस पे और ई माइनस एक्स हमारा माइनस पे, ये कैंसिल हो जाएगा तो दोबारा से जुड़ेगा और वही चीज रह जाएगा। फिर डिवाइडेड बाई ex प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ex प्लस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ex प्लस ई माइनस एक्स और फिर प्लस ex माइनस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ex प्लस ई माइनस एक्स और फिर dx। अब ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में इसको लिख लेंगे, क्योंकि यहां वो फॉर्मेट बन गया कि अगर हम इसको z पुट करके डिफरेंशिएट करते हैं तो ये चीज आ जाएगा इक्वल टू 1/2 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में लिखनी है, ex माइनस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ex प्लस ई माइनस एक्स dx। अब यहां पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज आ जाएगा, तो पुट z इक्वल टू हम लोग ex प्लस ई माइनस एक्स को कर लेते हैं, पुट z इक्वल टू ex प्लस ई माइनस एक्स, देन dz बाई dx इक्वल टू ex का डिफरेंशिएशन ex और चैन रूल यहां भी लग जाता, माइनस है तो माइनस यहां लग जाएगा, ई माइनस एक्स इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो dz सिर्फ किसके इक्वल होगा, ex माइनस ई माइनस एक्स और dx इधर चला जाएगा, तो इसके बदले dz लिखेंगे और इसके बदले में z लिखेंगे। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 dz बाई इसके बदले z, 1/z का इंटीग्रेशन log mod z इक्वल टू x/2 प्लस 1/2 log mod z प्लस c इक्वल टू x/2 प्लस 1/2 log mod z को हम लोग क्या लेके चले हुए हैं, ex प्लस ई माइनस एक्स, ex प्लस ई माइनस एक्स प्लस c, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 70। देखो 70 पे अगर हम लोग इसको z पुट कर लें x प्लस log x को, तो ये चीज हमारा आ जाता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन x प्लस 1/x हो जाएगा, तो काफी आसान है ये। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x प्लस log x इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx, पुट z इक्वल टू x प्लस log x करना है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसका, देन dz बाई dx इक्वल टू x का हो जाएगा 1 और log x का 1/x। बोलेगा सर इसके जैसा तो आया नहीं, अरे भाई इसका एलसीएम ले लो, फिर देखना वो चीज आ जाएगा, dz बाई dx इक्वल टू x एलसीएम लिए तो x प्लस 1 आएगा, देखो अब मिला ना, तो dz हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 1/x और फिर dx के इक्वल। तो नाउ इंटीग्रेशन पूरा z के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों, और फिर dx के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे, और इसको हम लोग z लिए हुए हैं, तो z का स्क्वायर इंटू dz हो जाएगा, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z³/3 प्लस c, z का वैल्यू रख देंगे, z हमारा था x प्लस log x, x प्लस log x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, ये आंसर हुआ।
नेक्स्ट है 71, साइन 2x बाई ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब अगर हम साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2x मिलेगा, जो कि यहां पे है नहीं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें माइनस साइन x जाने वाला है, मतलब साइन x जाने वाला है, ठीक है। जबकि वहां पे क्या है साइन 2x और जाने वाला क्या है सिर्फ साइन x। तो इस साइन 2x को हम लोग चेंज करके नहीं लिख सकते हैं क्या, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तब जाके डिजिट पे काम कर जाएगा वो। तो हम लोग इसको 2x एंगल हटा करके सिर्फ x एंगल कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस x स्क्वायर dx। साइन 2x को लिखा जा सकता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस एक्स का स्क्वायर dx। पुट हम लोग इसको z करते हैं क्योंकि a प्लस b कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन के फॉर्म पे आ जाएगा और ये दोनों हमारा dz के काम में आ जाएगा। तो पुट z इक्वल टू a प्लस b कॉस एक्स, देन dz बाई dx इक्वल टू a कांस्टेंट 0 और b कॉस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस b साइन x। अब यहां जो चीज है वो सिर्फ साइन x है, माइनस नहीं है और b भी नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा चीज ना हुआ। तो जो एक्स्ट्रा चीज होता है हम लोग उसको dz के साइड पे लाते हैं, तो माइनस dz बाई b और फिर साइन x dx हो जाएगा। अब जरा तुम सोचो यहां पे अगर हम इंटीग्रेशन का फॉर्म चेंज करेंगे उस समय ये तो हमारा z हो जाएगा और ये z का स्क्वायर हो गया, और साइन x dx के बदले में हम लोग लिखेंगे माइनस dz बाई b, लेकिन अभी भी एक टर्म x के फॉर्म पे रह गया, वो कौन है cos x। जबकि हमें टोटल को z के फॉर्म पे कन्वर्ट करना है और cos x कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसका भी उपाय है, जहां से पुट किए हैं वहां से cos x का वैल्यू z के फॉर्म पे निकाल सकते हैं। तो देखो तो अगर हम cos x यहां से निकालना चाहें तो z माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा b cos x। तो सिर्फ cos x किसके बराबर होगा, z माइनस a बाई बी इक्वल टू cos x। तो जो cos x चेंज नहीं हो पा रहा था z के फॉर्म पे, तो उस cos x के स्थान पे z माइनस a बाई बी रखना है। नाउ इंटीग्रेशन बदलेगा, 2 कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1 बाई जेड स्क्वायर, और cos का जो वैल्यू है cos x z माइनस a बाई बी, और sin x dx के बदले में क्या लिखना है माइनस dz बाई बी, माइनस dz बाई बी। तो 1 बाई बी और 1 बाई बी और साथ में माइनस, ये सब कांस्टेंट है, फिर से इसको बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 बाई बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ z माइनस a और फिर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर और फिर dz। अभी ये बेसिक फॉर्मूला पे नहीं लग रहा है, लेकिन इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तब जाके ये बेसिक फॉर्मूला पे बन जाएगा। इक्वल टू माइनस 2 बाई बी स्क्वायर जेड बाई जेड का स्क्वायर और फिर माइनस a बाई जेड का स्क्वायर और फिर dz। z से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक z बचेगा, तो 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मोड z माइनस 2 बाई बी स्क्वायर लॉग मोड z और फिर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई एक्स। तो 1 बाई जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई जेड, और साथ में कांस्टेंट a था तो ये भी रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a बाई जेड और फिर प्लस c, इतना जाके इसका इंटीग्रेशन आएगा। अब z हम लोग क्या लेके चले हुए थे a प्लस बी कॉस एक्स, तो जहां z है वहां पर हम लोग a प्लस बी कॉस एक्स रख लेंगे, माइनस 2 बाई बी स्क्वायर लॉग a प्लस बी कॉस एक्स प्लस a बाई
a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हुआ 21 का। 22 काफी सिंपल है, देखने में डेंजर जरूर लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। देखो अगर हम इसको जेड पुट करते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा टर्म आ जाएगा 10x मतलब ax। ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ax इंटू लॉग a विथ बेस e, ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। तो 10x किसके फॉर्म पे है, x के फॉर्म पे, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 10x इंटू लॉग 10 विथ बेस e, जो कि इसके जैसा मिल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन इसके जैसा, और x10 हमारा 10x9 के बराबर। तो इसको हम पूरा को z पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ये dz बन जाएगा। बनाते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 10x9 प्लस 10x इंटू लॉग 10 विथ बेस e, और फिर डिवाइडेड बाई 10x प्लस x10 dx। पुट z इक्वल टू 10x प्लस x10, देन dz बाई dx इक्वल टू 10x का हो जाएगा ax इंटू लॉग a विथ बेस e, और x10 का डिफरेंशिएशन 10x टू द पावर 9। ये पूरा टर्म हमारा dz के लिए चला जाएगा, तो dz किसके इक्वल हो जाएगा 10 टू द पावर x लॉग 10 विथ बेस e प्लस 10x9 और फिर dx। तो नाउ इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे कन्वर्ट होगा, ये पूरा टर्म dz और फिर डिवाइडेड बाय z हो जाएगा। 1 बाय z का इंटीग्रेशन लॉग मोड z प्लस सी इक्वल टू लॉग मोड z हम लोग लेके चले हुए हैं 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10 प्लस c, ये आंसर हो गया 72 का। काफी सिंपल था। 73 फर्स्ट और सेकंड, ऐसा सवाल तो हम लोग बनाए हुए हैं कि हम लोग x5 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x4 आएगा, इसके जैसा मिलेगा नहीं। तो यही चीज है जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करके इसके जैसा ला सकते हैं। मतलब पूरा नहीं आ रहा है लेकिन कुछ भाग तो उसका आएगा, क्योंकि x5 में हम लोग इसको लिख सकते हैं x4 इंटू x, कुछ उस ढंग से लिख सकते हैं कि नहीं। और यहां भी इसका सेकंड पे इस x8 को पहले x4 लिख लेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर x4 को z पुट करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा x के फॉर्म पे। बनाते हैं 73 का पहला नंबर। इंटीग्रेशन ऑफ x5 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। पुट z करते हैं इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, पुट z इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dz बाई dx इक्वल टू 2x हो जाएगा, लेकिन यहां पे 2 है नहीं, x तो हम लोग इससे 1 मांग लेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 को dz के साइड बुला लेते हैं, dz बाई 2 इक्वल टू x dx। नाउ इंटीग्रेशन पे चेंजिंग करके हम लोग देख रहे हैं ये पूरा z के फॉर्म पे अभी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक x हमने इसे मांगा कि हमें dz बनाना है। अब इसके पास 4x बच गया और फिर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक x डोनेट कर दिया इन्होंने dz के लिए। तो ये जो x dx है इसके बदले माइनस dz बाई 2 लिखेंगे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले रूट z हो जाएगा। अभी भी कौन चेंज नहीं हो पा रहा है, x4। तो x4 जो चेंज नहीं हो पाता है उसका वैल्यू हम लोग जहां से पुट किए वहां से निकालते हैं, लेकिन यहां भी x4 नहीं है, यहां सिर्फ एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा z माइनस 1, सिर्फ एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया है, जबकि हमें किसका चाहिए x4 का। तो क्या इस x4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। अब तो पूरा चीज z के फॉर्म पे चला जाएगा। तो नाउ अगेन हमारे पास जो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर है इसके स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, z माइनस 1, तो z माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा।
डिवाइडेड बाय ये आपका रूट जेड हो जाएगा, और एक्स डी एक्स के बदले में हम लोग लिखेंगे डी जेड बाई 2। पूरा इंटीग्रेशन जेड के फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया। लेकिन क्या जेड के फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया तो अभी इंटीग्रेशन हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला पे भी है नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, फिर अलग अलग डिवाइड करेंगे, तब इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला में लग जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, तो कुछ इस ढंग से आएगा। और z का पावर हम लोग बोल सकते हैं 1/2, तो z का पावर 1/2 है, ऐसा मान के चलो। dz बाई 2, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर कर लेते हैं, अलग अलग इसको डिवाइड करते हैं, तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड का पावर 1/2, फिर माइनस 2z डिवाइडेड बाई जेड का पावर 1/2, और इसमें हम लोग रूट जेड ही रहने देते हैं, क्योंकि 1/√x का फॉर्मूला होता है 2√x, तो हमें तो इसमें कुछ चेंजिंग करना नहीं है, तो इसको रूट में ही लिखें, बाकी सबको पावर में लिखें, क्योंकि हमें इसमें पावर कम करना होगा। dz 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो z का पावर 2 है और नीचे z का पावर 1/2 है, तो पावर क्या होता है, घटता है, तो 2 इसको ऊपर लेके जाते हैं हम लोग, तो z का पावर -1/2 होता, तो 2 में आधा घट जाएगा, तो 1.5 बचेगा, तो 1.5 को हम लोग बोलेंगे 3/2, फिर -2, इसमें आधा बच जाएगा, और इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला पे है 1/√z और फिर dz, तो सब में फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे xn वाला फॉर्मूला, xn वाला फॉर्मूला 1/√x का फॉर्मूला, तो z का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा z का पावर n+1 करेंगे तो 5/2, और फिर डिवाइडेड बाय 5/2, फिर -2, z का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और प्लस में 2√z प्लस c, 2 जाएगा ऊपर, 2z का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5, फिर -4 z का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3, और प्लस 2√z प्लस c। हम लोग 2 को कॉमन करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बच जाएगा, z का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5, फिर -2 z का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3, और प्लस √z प्लस c। तो अब z का वैल्यू हम लोग रख देंगे, आंसर हो जाएगा। z हम लोग क्या पुट किए हुए थे, देख लो 1 + x², तो जहां जहां z है हम लोग रखेंगे 1 + x², 1 + x² का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5, फिर -2 1 + x² का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3, प्लस √1 + x² प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ x³ डिवाइडेड बाय √1 - x8 dx। देखो इसको x8 को हम लोग लिख सकते हैं x4 का स्क्वायर √1 - x4 का स्क्वायर dx। अब अगर हम x4 को z पुट कर दें और इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसके जैसा आ जाएगा, पुट z = x4, देन dz बाई dx = 4x³। यहां तो 4 था नहीं, एक्स्ट्रा चीज हो गया है, dz के साइड पे बुलाएंगे, dz बाई 4 = x³ और फिर dx, मतलब ये दोनों के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, dz बाई 4। नाउ इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा, 1/√1 - x4 को z लिए हैं तो z का स्क्वायर हो जाएगा, और x³ dx के बदले में लिखेंगे dz बाई 4। 1/4 कांस्टेंट बाहर, और एक किसका फॉर्मूला है, 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x, तो यहाँ z के फॉर्म पे है, इसीलिए तुम्हारा हो गया साइन इनवर्स z प्लस c,
और z हम कितना लेके चले हुए थे, x4 इक्वल टू 1/4 साइन इनवर्स x4 प्लस c, ये आंसर हुआ। इसका थर्ड नंबर e3 log x और फिर 1 प्लस x4 का पावर -1 dx, ये थोड़ा सा फॉर्म जो है सेट बढ़िया से नहीं है। अगर हम इसको सेट बढ़िया से कर दें तो फिर आराम से सवाल बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e3 log x इंटू 1 प्लस x4 इसका पावर -1 और फिर dx। अगर हम इसको प्लस पावर पे लिखना चाहें तो इस चीज को नीचे लेके आ सकते हैं, तो प्लस में बन जाएगा e3 log x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस x4 हो जाएगा। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x3 मांगेगा, जो कि है नहीं यहां पे। लेकिन अगर हम यहां पे फिर से दिमाग लगाएं तो यार यहां पे एक फॉर्मूला दिख रहा है, log m टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m होता है। तो क्या हम n log m को दोबारा से log m टू द पावर n बोल सकते हैं? तो यहां n log m के फॉर्म पे है कि नहीं, 3 log x। हम n इसको क्या मानेंगे, n मानेंगे 3 को और log m मानेंगे x को, तो इसको लिखा जा सकता है log x3। दोबारा से ब्रेक करके देखो, log m टू द पावर n, n log m, ये चीज आ जाएगा कि नहीं? तो क्यों ना हम इस e log x3 ऐसे लिख दिए और 1 प्लस x4 dx। अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब फिर से एक log का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता तो अभी सीख लो। e टू द पावर log x, इसका फॉर्मूला x होता है। अगर हम आर्गुमेंट यहां चेंज कर दें, e टू द पावर log x स्क्वायर कर दें तो इसका फॉर्मूला x स्क्वायर हो जाएगा। e log x 10 कर दें तो इसका फॉर्मूला x 10 हो जाएगा। यहां पे कितना है, e log x3, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, x3 और फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x4 dx। अब यार पूरा नॉर्मल फॉर्म पे ये चला गया है, इसको z पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज आ जाएगा। तो पुट z इक्वल टू 1 प्लस x4, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, देन dz बाई dx इक्वल टू 1 कांस्टेंट 0 और x4 का हो जाएगा 4x3, जबकि यहां जरूरत सिर्फ किसका है, x3 का, तो 4 एक्स्ट्रा है। 4 को इधर लेके आएंगे, dz बाई 4 इक्वल टू x3 और फिर dx। नाउ इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं, ये दोनों के बदले लिखेंगे dz बाई 4 और इसके बदले लिखेंगे z, 1 बाई जेड इंटू dz बाई 4, 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट बाहर और 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन log mod z प्लस c इक्वल टू 1 बाई 4 log mod z। हम लोग क्या लिए हुए हैं, देखो z हमारा है 1 प्लस x4, तो 1 प्लस x4 प्लस c, ये आंसर हो गया इसका। इस सवाल पे भी यहां पे कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो पहले इसको भी हम लोग सेट करेंगे उस टाइप में, तब जाके इसको बनाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का पावर 4। देखो क्यूब रूट का मतलब क्या है कि अगर क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 3 टर्म्स अगर मल्टीप्लाई के रूप में है तो एक टर्म वो बाहर आएगा। अगर हम क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 का बात करें तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5, मतलब 3 के बदले 1 बाहर, 3 के बदले 1 बाहर, ये क्यूब रूट का मतलब हुआ। यहां भी क्यूब रूट है। अब x प्लस 1 टोटल कितना 2, क्या ये बाहर आ पाएगा क्यूब रूट से? नहीं, क्योंकि 3 होना चाहिए था। x माइनस 1 का पावर 4, इसमें एक x माइनस 1 बाहर आ जाएगा
क्योंकि 3 और 1 4 है तो x माइनस 1 एक बाहर आएगा, लेकिन एक x माइनस 1 क्यूब रूट में ही रह जाएगा। मतलब दोनों में से कोई भी फंक्शन पूरा तरह से बाहर नहीं आ पाएगा। हम चाहते हैं कि दोनों में से कोई बाहर निकल जाए, ये बड़ा वाला टर्म को बाहर निकालना चाहते हैं। तो ये 4 से या तो 3 ही रहता या तो 6 हो जाता, तो हम लोग तो कम तो कर नहीं सकते हैं, तो 6 बना सकते हैं इसको। देखो 6 कैसे बनाएंगे उसको, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर, और हम क्या करते हैं कि x माइनस 1 का स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड किए हैं, अपना मर्जी से डिवाइड किए हैं, तो बैलेंस भी करना होगा x माइनस 1 का स्क्वायर से, और x माइनस 1 का पावर 4 इतना था। बात वही है, ये कैंसिल हो जाएगा तो वही चीज है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x माइनस 1, हम इसको साथ पे स्क्वायर पे लिख सकते हैं, और इसका पावर बढ़ जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 1 का पावर 6 हो जाएगा। अब ये चीज बाहर निकल सकता है, क्योंकि 6 है तो 3 3 टोटल 2 पावर बाहर निकल जाएगा क्यूब रूट से। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 1, इसका पावर हम लोग लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि क्यूब रूट का पावर कितना होता है 1/3, स्क्वायर रूट का पावर होता है 1/2, क्यूब रूट का पावर 1/3 और फोर्थ रूट का पावर 1/4, इस तरह से। तो 1/3 इसका पावर ये वाला, और 2 पहले है तो 2/3 हो गया, और इसको हम लोग क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो टोटल पावर कितना बाहर आएगा, x माइनस 1 का पावर 2 बाहर आएगा। तो क्या अब वो फॉर्मेट पे चला गया कि किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे दूसरा आ जाएगा? बिल्कुल चला गया है। अब हम इसको z पुट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, देखना ये चीज आ जाएगा। पुट z इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। डिफरेंशिएट इसका आता है ना, u बाई v का फॉर्म है, dz बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन u बाई v में हम लोग क्या करते हैं कि v पहले बाहर रहता है, और v के जहां पे क्या है x माइनस 1, ये बाहर रहा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस, अब u बाहर रहेगा x प्लस 1, डिफरेंशिएशन किसका होगा v का 1, और फिर डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर। dz बाई dx इक्वल टू x माइनस 1 और माइनस ये दोनों में जाएगा तो माइनस x, और माइनस 1 भी इसको बोल सकते हैं, है ना। फिर डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो dz बाई dx किसके इक्वल, -1 जुड़ के हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां जो टर्म जो dz बनाएगा वो dx बाई x माइनस 1 का स्क्वायर बनाएगा, तो इधर एक्स्ट्रा में कौन चला गया, ये -2, तो उसको हम लोग dz के साइड बुला लेंगे, तो हो जाएगा माइनस dz बाई 2 इक्वल टू 1 बाई x माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर dx। फिर से आते हैं हम लोग आगे, इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे अब कन्वर्ट हो जाएगा, तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ इस dx और इसके बदले में क्या लिखेंगे -dz बाई 2, और इसके बदले में क्या लिखेंगे z, तो हो जाएगा 1 बाई z का पावर 2/3 इंटू -dz बाई 2। अब -1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन अभी तो हो नहीं पाएगा, उसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो xn वाला फॉर्मूला पे आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे z का पावर n प्लस 1 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 3 प्लस c, 3 गया ऊपर तो -3/2, z का पावर 1/3 प्लस c इक्वल टू -3/2। z को क्या लेके चले हुए थे, z हमारा था x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, इसका पावर 1/3
प्लस सी, ये आंसर हो गया। 75 dx बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे अगर हम इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला चीज आ जाएगा, तो पुट जेड हम लोग किसको करेंगे, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पुट जेड हम लोग करेंगे लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करेंगे, देन dz बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर इसमें चैन रूल भी लगेगा, तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो x का हो जाएगा 1 और प्लस इसका पहले रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स होता, और फिर से यहां भी चैन रूल लगेगा और 2x आएगा। डिफरेंशिएशन, यहां डिफरेंशिएशन किए हम लोग, तो dz बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे इसको लिख सकते हैं 1 बाई 1 और प्लस एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद ये चीज मिलना चाहिए था, वो तो मिला नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। एलसीएम करेंगे, ये चीज कटेगा, फिर बच जाएगा। dz बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम यहां पे आएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे प्लस एक्स। अब देखना ये जो पूरा टर्म है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला बच जाएगा। तो dz बाई डी एक्स किसके इक्वल बच गया, 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आ गया ना उसके बराबर। अब सिर्फ dz किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में dx के इक्वल। नाउ इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे कन्वर्ट होगा, तो ये पूरा पोर्शन के बदले, अच्छा ये दोनों के बदले dz आएगा और ये हमारा रूट जेड पे चला जाएगा। तो 1 बाय रूट जेड इंटू डी जेड, 1 बाय रूट जेड का इंटीग्रेशन 2 रूट जेड प्लस सी इक्वल टू 2। जेड हमारा क्या लिए हुए थे, जेड था लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 76 पर। ये तो काफी सिंपल दिख रहा है कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है ना, तो इस एफ एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस बी। तो जेड किसको पुट करेंगे, एफ एक्स प्लस बी को। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस बी, इसका पावर n है, इंटू एफ डैश एक्स प्लस बी डी एक्स। पुट जेड इक्वल टू एफ एक्स प्लस बी, देन डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। और चैन रूल लगता था, देखो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है a, इसीलिए a मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें dz सिर्फ इसको बनाना है, तो a तो उधर फालतू में गया है, उसको dz के साइड लाओ, dz बाई a इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस बी और फिर dx। तो नाउ इंटीग्रेशन का फॉर्मेट z के फॉर्म पे होगा, ये आपका हो जाएगा zn और इंटू dz बाई a, इसके बदले 1 बाई a कॉन्स्टेंट बाहर, और zn का इंटीग्रेशन हो जाएगा z टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। z का वैल्यू रखो, z हमारा था एफ एक्स प्लस बी, इसका पावर हो जाएगा n प्लस 1 और फिर डिवाइडेड बाय a n प्लस 1 प्लस c, ये आंसर हुआ।
अब इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। देखो यहां भी ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो अभी जो हम लोग सवाल नंबर से पहले जो क्यूब रूट वाला था बिल्कुल उसी के जैसा बनाएंगे कि हम लोग एक टर्म को बाहर निकालेंगे। तो बाहर कब होगा? जब या तो 2 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 6 रहेगा, तब जाके बाहर होगा, क्योंकि 2 के बदले एक रूट से बाहर आता है। 77 सेट करना होगा पहले फॉर्मेट पे। देखो फॉर्मेट पे सेट कर रहे हैं, dx बाई अंडर रूट साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। तो साइन क्यू एक्स को हम लोग बाहर निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? साइन एक्स यहां पे एक बढ़ाना होगा, लेकिन अपना मर्जी से हम कुछ तो ऐसे गुना नहीं कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए फिर से साइन एक्स से हमें डिवाइड करना होगा और फिर साइन एक्स प्लस अल्फा। देखो वही चीज है, इक्वल टू dx बाई रूट अंडर, ये साइन क्यू एक्स और साइन एक्स मिलके कितना हो जाएगा? साइन 4x और हमारा साइन x प्लस अल्फा बाई साइन x, ये हो गया। अब इस चीज को हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 बाहर आएगा क्योंकि टोटल 4 है। तो dx बाई अंडर रूट पे सिर्फ कौन रह जाएगा हमारे पास? साइन x प्लस अल्फा रहेगा और फिर डिवाइडेड बाई साइन x रहेगा, और ये आपका साइन स्क्वायर x बाहर आ जाएगा। इस 1 बाय साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर x, ऊपर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन x प्लस अल्फा। अगर हम इसको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला में तोड़े, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो साइन a प्लस बी पे इसको ब्रेक करते हैं, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, और फिर डिवाइडेड बाय साइन एक्स है। अब साइन एक्स से अलग अलग डिवाइड करते हैं, dx इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स रूट अंडर, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट पे क्या हो जाएगा? साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस एक्स बचे, कॉस अल्फा बचेगा। और राइट पे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा? कॉट एक्स और साथ में साइन अल्फा। अब देखो इस टर्म को पुट करो, कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो पुट जेड इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स, देन dz बाई dx इक्वल टू कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट 0 हो गया और साइन अल्फा बाहर, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब केवल हमें कॉसेक स्क्वायर एक्स dx उधर रखना है क्योंकि वही हमारा dz बना के देगा, तो माइनस साइन अल्फा एक्स्ट्रा चीज गया था, तो माइनस dz बाई साइन अल्फा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स और फिर dx। ये कॉसेक स्क्वायर एक्स है। नाउ इंटीग्रेशन, ये दोनों के बदले माइनस dz बाई साइन अल्फा और फिर 1 बाय रूट जेड पे चला जाएगा, माइनस dz बाई साइन अल्फा, माइनस 1 बाई साइन अल्फा कांस्टेंट बाहर और 1 बाय रूट जेड का इंटीग्रेशन 2 रूट जेड प्लस सी, माइनस 1 बाय साइन अल्फा को माइनस कॉसेक अल्फा भी लिख सकते हैं इंटू 2 रूट जेड, जेड क्या लिए हुए थे? कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।